दोस्तों, सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज नहीं है। जैसा कि हम समझते हैं कि फला आदमी सफल हो गया, बहुत इजीली हम कह देते हैं कि वो आदमी सफल हो गया, वो कामयाब हो गया, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन कभी हमने सोचा कि उसके पीछे उस व्यक्ति ने, उस छात्र ने, उस साइंटिस्ट ने या उस नेता ने कितनी मेहनत करी है, कितनी कड़ी मेहनत करी है। क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई भी विकल्प न पहले था, न आज है और न आगे रहेगा। आप देख लीजिए, आप अपने घर में देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, अपने देश में देख लीजिए, अपने जिले में देख लीजिए, अपने कहीं भी देख लीजिए, अपने स्कूल में देख लीजिए, अपने कॉलेज में देख लीजिए, अपने क्लास में देख लीजिए। कड़ी मेहनत करने वाले का कोई भी बदल नहीं हो सकता, उसका कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। कड़ी मेहनत एक गॉड गिफ्टेड चीज है, गॉड का बनाया हुआ नेचर है, नियम है कि बिना कड़ी मेहनत के हम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि जितनी कड़ी मेहनत आप करेंगे, भाग्य आप पर उतना अधिक मेहरबान होता जाएगा। कड़ी मेहनत करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, अपने आप पर भरोसा कायम होता है, हमारे यकीन की बुनियाद और मजबूत होती है। दिन ब दिन जितना हम कड़ी मेहनत करते जाएंगे, हमारे पैर इतने स्ट्रांग होते जाएंगे। हमारी सफलता के लिए जो खड़ी की इमारत खड़ी कर रहे हैं हम, उस इमारत में मजबूती जाती जाएगी, उसके बुनियाद, उसकी नींव बहुत ही मजबूत हो जाएगी। लेकिन उसमें निरंतरता होनी बहुत ही आवश्यक है। एक दिन आपने कड़ी मेहनत की, 3 दिन आपने फिर गैप कर दिया, फिर 2 दिन कड़ी मेहनत की आपने, चाहे वो स्टडी में हो, किसी गेम में हो, किसी कार्य में हो, किसी प्रैक्टिकल में हो, किसी भी चीज में हो, और फिर आपने रेस्ट कर लिया। फिर 1 वीक आपने कड़ी मेहनत की, खूब पसीना बनाया बहाया, रात भर आप जागे, सोए नहीं, लगातार आपने काम किया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और फिर आपने कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दिया, या आपने सोचा अभी कुछ दिन हम रेस्ट ले लेते हैं। तो फिर उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से कछुआ और खरगोश की कहानी है, कि लगातार कछुए ने अपनी जो भी उसकी चाल थी, उस चाल के अनुसार लगातार उसने कार्य किया और वो चलता गया, और अंत में वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। खरगोश जो कि बहुत तेज चलता था, वो बहुत तेज चल के रुक गया, क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हमें तो आगे बढ़ना ही है, हम तो जीत ही जाएंगे, कोई और हमें हरा ही नहीं सकता। तो ये जो मिथ है, ये जो गलतफहमी है, ये आदमी को आगे बढ़ने से रोकती है। सफलता में बहुत बड़ा रोड़ा है। बल्कि हमारे अपने घरों में हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे घर में बुजुर्ग लोग, हमारे पड़ोसी लोग, हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक, हमारे प्रोफेसर्स हमें यही शिक्षा देते हैं। और अगर आप पढ़ने में, आपको रीडिंग में बहुत अच्छी रुचि है, अध्ययन में, तो आप जितने भी महान लोग हुए हैं इस दुनिया में अब तक, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कंट्री के हों, चाहे वो अपने देश भारत के हों या अपने आसपास के, कहीं के भी हों, आप उनकी जीवनी उठाकर आप पढ़ लें, सब में एक समानता मिलेगी कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है, उन्होंने लगन से कार्य किया है, निरंतरता थी उनके प्रयासों में, उनका प्रयास कभी रुका नहीं, अपने लक्ष्य से वो कभी डिगे नहीं। स्लो जरूर हो गए, अड़चने आई, बाधाएं आई, तमाम तरह की मुसीबतें आई, हिम्मत हारने का भी समय आया, लेकिन उन्होंने कोई हिम्मत नहीं हारी। ऐसा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं थॉमस अल्वा एडिसन का। एक ऐसा बच्चा जिसके परिवार में गरीबी का साया था, उसकी माँ ने उसे बड़ी मुसीबतों से पढ़ाना चाहा, स्कूल भेजा, स्कूल में भेजने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि जब स्कूल भेजा तो वहाँ पर उसकी टीचर्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो बच्चा है उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही कम है,
ये बच्चा सोचने समझने के लायक नहीं है या कुछ अलग ही सोचता है, हमारे स्कूल के लायक वो नहीं। आए दिन नई नई शिकायतें होती थी, अलग अलग तरह से वो बच्चा सोचता था, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो जवाब देता था, कुछ अलग अलग तरह से प्रैक्टिकल्स करना चाहता था। बाद में उसकी टीचर्स को समझ में नहीं आया, उन्होंने उस बच्चे की माँ को एक पत्र लिखा। बच्चे को क्या पता क्या उस पत्र में लिखा हुआ है। उस बच्चे ने वो पत्र ले जाकर अपनी माँ को दिया। माँ ने उस पत्र को खोला और खोलने के बाद कहा, बेटा इसमें यह लिखा हुआ है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और हमारा स्कूल उस लेवल का नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस बच्चे को यहां से निकाल लें, किसी और स्कूल में पढ़ाएं या अपने घर में ही पढ़ाएं। बच्चा बहुत खुश हो गया कि बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी माँ के साथ पढ़ूंगा। उस लेटर को उसकी माँ ने अपने पास वहीं पर रख लिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बच्चे को उसकी माँ ने अपने घर पर ही पढ़ाया, लेकिन बच्चा बहुत ही ज्यादा होनहार था, बहुत ही जिज्ञासु था, एम्बिशियस था, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह थी। वो हर वक्त नई नई चीजों को देखता था और किसी भी चीज को देखता था बहुत ही गौर से देखता था। वो चाहे वो किसी चिड़िया को जिसको कि उड़ते हुए देखता था, वो तो बहुत ही गौर से देखता था। एक दिन उसने देखा कि चिड़िया है वो कुछ कीड़े खा रही है और कीड़े खा के वो उड़ गई। उस बच्चे को लगा कि चिड़िया उड़ गई तो क्यों उड़ी वो, इसका मतलब कि उसने कीड़े खाए और कीड़े खाने से उसके अंदर वो ताकत आ गई या वो शक्ति आ गई जिसके कारण वो उड़ गई। उसने कुछ कीड़ों को पीस कर अपने एक दोस्त को, साथी को पिला दिया, उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसी तरह से और भी कई चीजें हैं, उसके जीवन की घटनाएं हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो बच्चा बहुत ही जिज्ञासु था, उसके अंदर हर चीज के बारे में जानने की इच्छा थी और कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। छोटी आयु में उसने कई सारी जॉब्स की, नौकरी भी की, पेपर भी बांटे और रेलवे भी नौकरी की, लेकिन उसने अपना लक्ष्य कुछ न कुछ करने का वो नहीं छोड़ा। उसकी माँ ने उसको रसायनों वाली एक बुक भी दी, केमिकल्स की। उस बुक्स को देखकर वो नए नए प्रैक्टिकल्स करता था और प्रैक्टिकल्स को करने के लिए जो भी उसे पैसे मिलते थे उसने अपनी छोटी सी लैब बना ली थी। जब वो रेलवे में नौकरी करता था तो उस डिब्बे में ही उसने अपनी बना रखी थी लैब। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर निरंतर लगा रहा, लगन और कठिन मेहनत से। कभी उसने अपना काम जो भी लक्ष्य था बंद नहीं किया। कई कई दिन, दो दो तीन तीन दिन वो सोता ही नहीं था। एक प्रैक्टिकल, दो प्रैक्टिकल, तीन प्रैक्टिकल लगातार करता रहता था। कभी भी वो सोता, कई कई दिन तक वो सोता नहीं था, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। और आज हम जानते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ है, उसके जन्मदाता, उसके आविष्कारक श्री थॉमस अल्वा एडिसन हैं। उन्होंने ही इस इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की है और पूरे अमेरिका को, बल्कि पूरे विश्व को प्रकाश दिया है। उन्होंने, आपको यकीन होगा, उन्होंने कितने प्रैक्टिकल किए हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए? कितने प्रैक्टिकल किए हैं? उन्होंने 10,000 के आसपास प्रैक्टिकल्स किए हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए। तब जाकर उन्होंने लास्ट प्रैक्टिकल जब किया तब वो सक्सेस हो गए इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। उसके बाद वो रुके नहीं, लगातार जीवन भर वो नई नई चीजों के खोज में, नई नई चीजों को सुधारने में, या उस समय जो ऑलरेडी आविष्कार हो रखे थे उनमें और नई नई चीजें डेवलप करने में लगभग टोटल 1098 आविष्कार उन्होंने किए और उनके नाम पर वो पेटेंट है। आज भी वैज्ञानिक उनका लोहा मानते हैं। बहुत दिन के बाद जब उनके पास इतने सारे आविष्कार कर लिए, वो बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, बहुत धनी व्यक्ति बन गए। एक दिन जब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा
कि पुराने कागजों में एक पत्र मिला। ऐसे जैसे हम कभी पुराना सामान निकालते हैं, ढूंढते हैं, कभी घर की सफाई करते हैं, पेपरों की सफाई करते हैं, बुक्स की सफाई करते हैं, तो उन्हें पेपर मिला। तो उन्हें याद है तो वही पेपर है जो उनकी टीचर ने बचपन में उनकी माँ को देने के लिए दिया था। लेकिन उन्होंने उस लेटर को उस समय पढ़ा नहीं था, क्योंकि उस टाइम वो उन्हें पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। उन्होंने उस लेटर को खोला और खोलकर जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें यही लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा बौद्धिक स्तर से बहुत कमजोर है और हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसलिए हम इस बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। तब उन्हें याद हुआ कि इसी सेंटेंस को माँ ने उनको पॉजिटिव वे में बताया था कि बच्चा तुम्हारा बहुत ही हाई इंटेलिजेंट है और हमारा स्कूल उस लेवल का नहीं है। वो एक माँ थी उसकी, जिन्होंने इसी चीज को पॉजिटिव में बताया और उस पॉजिटिव सेंटेंस की बदौलत उनके अंदर वो एनर्जी आई कि उन्होंने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस पत्र को पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनको अपनी माँ की बहुत याद आई कि उनकी माँ ने उनको ये बात बताई और उसकी कमी के बारे में बिल्कुल भी उसको एहसास नहीं होने दिया कि उसकी टीचर ने उनके बारे में ये बातें कही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कड़ी मेहनत से हम किसी भी नतीजे को, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी टारगेट को हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन अपनी तरफ है, प्रैक्टिकल अपनी तरफ है, सब चीजें अलग हैं, लेकिन कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क इज टोटली डिफरेंट। बिना हार्ड वर्क के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बताना ये चाहता हूं कि आप भी अगर कड़ी मेहनत करेंगे अपने जीवन में तो थॉमस एडिसन की तरह ही आप भी बहुत ही महान व्यक्ति बन सकते हैं, महान वैज्ञानिक बन सकते हैं, महान नेता बन सकते हैं, महान इंजीनियर बन सकते हैं, महान डॉक्टर बन सकते हैं। एक और बात बताएं, हर किसी चीज को हमें पॉजिटिव तरीके से देखने की जरूरत है। थॉमस एडिसन जब 10,000 प्रैक्टिकल कर चुके और वो असफल हो गए, लेकिन उन्होंने उन सारे प्रैक्टिकल को असफलता का नाम नहीं दिया, उनको फेल्ड नहीं बताया, बल्कि उन्होंने ये बताया कि जो भी 10,000 प्रैक्टिकल्स थे वो ऐसे तरीके थे, जिन मेथड से मैंने ऐसे तरीकों की खोज की जिनके जरिए से इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया नहीं जा सकता, और एक तरीका उन्होंने ऐसा खोजा जिसके जरिए से इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया गया। तो उन्होंने अपने अनसक्सेसफुल प्रैक्टिकल्स को फ्लॉप का या फेल प्रैक्टिकल्स का नाम नहीं दिया। यह है सोचने का नजरिया। हमें हर चीज को अगर हम पॉजिटिव नजरिए से सोचें तो हमारे मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे और हमारे अंदर निगेटिविटी नहीं फैलेगी और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे और हमारे मन में एकाग्रता आएगी। तो दोस्तों, मेरा टारगेट ये है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, हमारी सफलता के जो मूल्य हैं, उनमें से हर एक मूल्य के बारे में डिटेल में प्रकाश डालना, डिटेल में बताना, और उनके साथ साथ हमने जितने भी हमारे देश में अब तक महान विभूतियां हुई हैं उनको उनसे जोड़कर आपको मोटिवेट करने का मेरा ये इरादा है। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये डिस्कशन, हमारा ये टॉक अच्छा लगा होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हम आगे निरंतर इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियोस बनाएंगे जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। जय हिंद, जय भारत।